हेलो दोस्तों, यहाँ आप देख मज़ार कब्र जो आप देखें तरह की जगह बनाई हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं नारनौल हरियाणा में स्थित एक ऐसा स्थान जिसे कब्र, मज़ार या मकबरा भी कहा जाता है। यह कोई आम मकबरा नहीं है, बल्कि आज भी माना जाता है और कहा जाता है कि इस मकबरे की रक्षा वर्तमान समय में भी जिंदों द्वारा की जाती है। यह मकबरा शाह कुली खान द्वारा, जो कि उस समय के राज्यपाल हुआ करते थे, उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की याद में बनवाया, जो कि वर्तमान समय में कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। शाह कुली खान, जो कि अकबर की सेना में बहुत ही बड़ी अहमियत रखते थे, वर्तमान समय में इस जगह का नज़ारा आप देख सकते हैं। इस जगह को ग्रामीणों द्वारा काफ़ी हद तक जर्जर किया जा चुका है। आसपास पेड़ पौधों और टूट फूट का होना यहाँ की रख रखाव और देख रेख को दर्शाता है। यह इस मज़ार के ऊपर की ओर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। तो आइए ऊपर की ओर चलते हैं और कुछ देखने की कोशिश करते हैं। शायद यहाँ कुछ अलग देखने को मिले। यहाँ बहुत ही खड़ी सीढ़ियाँ मौजूद हैं, जहाँ बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना होता है। मज़ार की ऊपर की ओर आने पर कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर से मज़ार कुछ इस तरह की दिखाई पड़ती है और यहाँ पर भी छोटे छोटे पौधे और पेड़ उग रहे हैं। यहाँ से आपको जल महल और आसपास की मज़ारें भी दिखाई पड़ जाती हैं। तो आइए अब हम नीचे की ओर चलते हैं। Till I get up, time is barely on our side. यहाँ नीचे की ओर आने पर दाईं ओर एक रास्ता दिखाई पड़ता है, जो कि इस मज़ार का मुख्य दरवाज़ा होता है। तो आइए अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं इन मज़ारों को। यहाँ पर मौजूद कब्र में से यही एक कब्र है जो कि बहुत ही अच्छी हालत में है, जो कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं टूटी हुई। कहा जाता है कि आसपास में बनी कब्रें शाह कुली खान की इकलौती बेटी की जो सहेलियां थी, उनकी ये कब्रें हैं, जो कि काफ़ी हद तक टूट चुकी हैं। ऊपर की ओर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ता है। इस मज़ार की हालत बहुत हद तक खराब हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जंगला और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टूट चुकी हैं।
बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ यह जंगला अभी तक सलामत है। यहाँ पर स्थित यह कब्र कहा जाता है कि शाह कुली खान की बेटी की है। अगर आप जानते हैं कि ये शब्द जो उर्दू भाषा के हैं वो क्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए अब हम बाहर की ओर चलते हैं और इस मज़ार के आसपास का नज़ारा देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आसपास के ग्रामीणों द्वारा बहुत सी जगह कब्जाई जा चुकी है। कहा जाता है कि यह स्थान पुराने समय में एक बगीचा हुआ करता था और यह इस बगीचे का मुख्य द्वार था। वर्तमान समय में यहाँ पर बहुत से खेत बन चुके हैं और यह मज़ार जो कि बहुत ही ख़राब हालत में है, इसकी देखरेख बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इस मज़ार के आगे की ओर आने पर कुछ इस तरह की सुरंग का नज़ारा देखने को मिला। यह सुरंग लगभग 3 फीट चौड़ी और 3 फीट ऊंची थी। यहाँ इस मज़ार के बिल्कुल ठीक नीचे यह सुरंग बनाई हुई है। यह पत्थर जो आप देख रहे हैं वो शायद इस सुरंग की सुरक्षा के लिए रखा हुआ है। तो आइए अब हम इस सुरंग के अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या कुछ मिलता है इस सुरंग के अंदर। यहाँ सुरंग के अंदर आने पर जैसे जैसे अंदर जाना होता है वैसे वैसे ठंड का अनुभव होने लगता है। अंदर आने पर यहाँ भरी दोपहरी में अंधेरे का एहसास हो जाता है। अंदर की ओर आने पर सुरंग के 2 रास्ते बट जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही नुकीले पत्थर पता नहीं किस तरह से रुके हुए हैं जो कि इस मज़ार को बिल्कुल सलामत रखे हुए हैं। आगे चलने पर यह 2 गुफाएं जो हैं इनकी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है और इस स्थान पर इसकी हाइट लगभग 5 फीट तक है। इस मज़ार के नीचे ये सुरंग आखिर क्यों बनाई गई, यह सवाल हमारे दिमाग में बार बार आ रहा था। कुछ मौलवियों और कुछ मुसलमान समाज के लोगों द्वारा जब यह बात पूछी गई कि यह जगह क्यों बनाई गई थी, तब उन्होंने बताया ये जगह पुराने समय में जिंदों भूतों के लिए बनाई जाती थी जो कि इस मज़ार की सुरक्षा किया करते थे। यहाँ पर आप पैरों के निशान देख सकते हैं और यहाँ की साफ सफाई भी देखकर लगता है कि यहाँ कोई ना कोई जरूर रहता है। जब हम दूसरी गुफा की तरफ गए तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पत्थर और मिट्टी के अलावा आपको कुछ और देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि किसी भी तरह का कूड़ा कचरा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यह कुछ इस तरह का आला नुमा स्थान है यहाँ पे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ वर्तमान समय में भी जिंद रहते हैं जो कि ऊपर रह रही मज़ार की एक कब्र की रक्षा करते हैं, जो कब्र वर्तमान में बिल्कुल सही सलामत है। वैसे यह बात भी चौंकाने वाली है कि
इन सभी कब्रों में से मात्र एक कब्र बिल्कुल सही सलामत है, जिसके बिहाफ पर कहा जा सकता है कि यहाँ शायद जिंदों का बसेरा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह गुफा और कब्र कमेंट करके ज़रूर बताएं।